एक से बढ़कर एक जलील हम यहाँ मक्का मस्जिद हैदराबाद की सरजमीन से तमाम मुसलमानों की जानिब से ईरानियों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, खास तौर पर अहले फ़लस्तीन को इस गम पर हम ताज़ियत पेश करते हैं, तस्लियत पेश करते हैं। और उम्मत इस्लामिया को इस बात पर फख्र है कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं, ऐसे हुक्मरां हैं जो अपनी जान देकर उम्मत की हिफाजत करते हैं। वरना दुनिया में ऐसे हुक्मरां हैं जो अपने आप को बचा लेते हैं, मुल्क और मिल्लत को दांव पे लगा देते हैं। पूरा मुल्क जल जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी कौम मर जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पूरा इसराइल जल रहा है, पूरा इसराइल तबाह हो रहा है, लेकिन वहां के हुक्मरां ऐश कर रहे हैं। आज हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने कातिलों को अपना मुहाफिज समझा, हमने कातिलों पे भरोसा किया, जिसकी वजह से आज हमारे ममालिक पर जो कुछ भी मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं, इन लोगों की वजह से आ रही हैं कि जो लोग कातिल थे मगर हमारी हिफाजत का ढोंग रचा रहे थे, आज वो लोग भाग गए, आज वो लोग फरार कर गए। तो लिहाजा हम यहाँ से ये पैगाम देते हैं मिल्लत इस्लामिया को कि आप लोग मुत्तहिद रहें और सब के सब एक होकर इन दुश्मनों का मुकाबला करें। तुम्हारे दोस्त यहूद और नसारा नहीं हो सकते। ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, तुम अपना सरपरस्त यहूद और नसारा को मत बनाओ और उनको अपनी सरहदों से दूर कर दो, अपने मकामात से दूर कर दो। अल्लाह फलस्तीन को कामयाबी अता फरमाए, मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमाए और मुंजी आलम बशरियत के ज़हूर में कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबको माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज सरजमीन मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब के ज़ेरे सदारत में एक एहतजाज मुनक़िद किया गया और ये एहतजाज इजराइल के खिलाफ है, ये एहतजाज यूएस के खिलाफ है और हम सख्त मजम्मत करते हैं कि बुज़दिली से इजराइल और यूएस ने मरहूम आयतुल्लाह खमेनी को शहीद कर दिया। आपको बताता चलो कि ये जो ईरान की जंग हो रही है इजराइल और यूएस से, ये जंग हक और बातिल की है। हक पर है ईरान, बातिल है इजराइल और यूएसए। ये फर्क को हमें समझना होगा। आज मर्द मुजाहिद ईरान एक ही मुल्क हक की राह में मिटने के लिए तैयार है और वो यहूद नसारा से अकेले मुकाबला कर रहा है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया खतरे में है बोलकर। और जो शहीद आयतुल्लाह खमेनी की शहादत एक मिसाल कायम कर डाली कि जब बात आती है उम्मत मुस्लिमा की, जब बात आती है इस्लाम की, जब बात आती है हमारे कुरान मजीद की, जब बात आती है सुन्नी की, शिया की, जब एक शख्स निकलता है और यहूद नसारा से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, खुद पे नहीं फेंकता, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी यहूद नसारा के खिलाफ डटकर ठहरे, क्योंकि वो आशिक़ रसूल है, क्योंकि वो आशिक़ अहले बैत है, क्योंकि वो आशिक़ अली है, आशिक़ इमाम हुसैन और इमाम हसन है। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा मजमा है, ये मजमे में आपको शिया भी नजर आएंगा, सुन्नी भी नजर आएंगा। मसलक का कोई नाइत्तेफाकी यहाँ पर नहीं है। हम पूरे मिलकर एहतजाज कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, यहूद नसारा के खिलाफ। आज आप देख रहे हैं कि यहूद नसारा उम्मत मुस्लिमा पर कैसा जुल्म सितम कर रही है। इजराइल यहूद तो किस तरीके से बमबारी की फलस्तीन पर, गाजा पर,
मासूम बच्चों को तूने यतीम कर दिया, माओं की कोख को उजाड़ दिया, बहनाओं को बेवा कर दिया। आज तेरे शहर में अफरा तफरी है जब बम गिर रहे तो, और वही जाके आप ईरान की तरफ देखो, आवाम सड़कों पे नजर आ रही है, मजमे में नजर आ रही है, क्योंकि ये वो कौम है जो मौत से डरती रही, मौत का इंतजार करती है, जाम में शहादत नोश करने के लिए आगे बढ़ती है। अरे हम वो कौम से है जो बम का इंतजार करते हैं, गोली का इंतजार करते हैं, वो मिसाइल को ढूंढते हैं हम, वो टैंक को ढूंढते हैं हम, जो हमको शहीद कर सकता, क्योंकि हम इमाम हुसैन के आशिक हैं। और करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बता दिया कि हक की सरबुलंदी के लिए सर कटाना गवारा है, यजीद के सामने झुकना गवारा नहीं। आज वही कौम यहाँ ठहर रही है, एहतजाज कर रही है, वो जंग में तो हम शामिल नहीं हो सकते, पर हम यहाँ से ईरान मुल्क के लिए, उसकी सलामती के लिए दुआ तो कर सकते हैं। आज जो जवा मर्दी की मिसाल बन गई है ईरान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही कर दी थी कि जवा मर्दी जो है ईरान की, अहले फारिस के बारे में उन्होंने कह दिया था कि ईमान के सच्चे हैं। एक से बढ़कर एक दलील, एक से बढ़कर एक दलील, इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।